ग्रेट। अगर आप लोगों की टीम ये काम कल तक कर लेती है तो ये क्लाइंट्स हमें मिल सकते हैं। ये सीन एक बॉस और उसके एम्प्लॉय के दरमियान गुफ्तगू पर है, जहां बॉस उसे समझा रहा है कि क्लाइंट को बातों से नहीं बल्कि म्यारी काम से इम्प्रेस करना ज़रूरी है। एम्प्लॉय गौर से सुन रहा है और क्लाइंट के सामने बेहतरीन काम दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। टी ब्रेक। इस मंजर में जरमैन की दोस्त नाजिया बॉस के लिए चाय लेकर आती है, मगर बॉस उसे बगैर इजाज़त आए देखकर पूछता है कि वो क्यों आई है। नाजिया वजाहत करती है कि वो इंटर्नशिप करने आई है और हर तरह का काम सीखने के लिए तैयार है। वो बॉस को तसल्ली देती है कि काम करना है तो सीखना ही होगा, इसलिए वो टेंशन ना ले और आराम से चाय पी ले। पैसों की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे लिए। मैं तो सिर्फ काम सीखने के लिए आई हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? मैं पागल नहीं, मगर वो समझते हैं कि मैं पागल हूँ। मुझे घर से निकाल के किसी खैराती इदारे में दाखिल करना चाहते हैं। इस वाक़े में एक मरीज़ा डॉक्टर रमीज़ के पास आकर फरियाद करती है कि उसके घर वाले उसे पागल समझते हैं, जबकि वो ज़हनी तौर पर ठीक है, और हाथ जोड़कर अपना इलाज करने की इल्तिजा करती है। वो शिकायत करती है कि उसकी बहू उसे खाना नहीं देती और उल्टा कहती है कि अभी तो खाना दिया था। डॉक्टर उसके बेटे के रवैये के बारे में पूछता है तो मरीज़ा बताती है कि शादी के बाद बेटा सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है और उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। डॉक्टर बेटे से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है और मरीज़ा को कुछ दिन हॉस्पिटल में दाखिल होकर आराम और इलाज लेने का मशवरा देता है, मगर वो पैसों की कमी का कहकर हिचकिचाती है। डॉक्टर उसे यकीन दिलाता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आखिर में मरीज़ा दर्द भरी आवाज़ में कहती है कि औरत का कोई घर नहीं होता और औरत की कोई अपनी छत नहीं होती है। डॉक्टर रमीज़ पेशेंट से अगर औलाद सआदतमंद हो तो बेटों का घर माँ का होता है। हम औरतों का कोई घर नहीं होता। ये कब से है, मतलब आपके साथ उनका ये रवैया? जब से बहू घर में आई है। हाँ यार ज़ोफ, उस बेचारे ने तो मुझे मजबूरन ही इंटर्नशिप दे दिया। मगर अब वो देखेगी कि वो इस सूरत हाल से क्या करती है। वो जरमैन को सारी बातें तफसील से बताती है, जैसे वो अपने दफ्तर के मामलात, अपनी जिम्मेदारियों और लोगों के रवैये के बारे में शेयर कर रही हो, जिससे जाहिर होता है कि वो अंदर ही अंदर नाराज़ भी है और ख़ुद को साबित करने का इरादा भी रखती है। बस तुम फौरन घर आओ। मिस नादिया, ये स्टोरी बोर्ड देख लें और इसकी कॉपीज़ बना के क्रिएटिव टीम में डिस्ट्रीब्यूट करा दें। I'll call you back, Zof. ओके बाय, जल्दी आओ। अभी नहीं, कल। तो राशिद तुम ये बात कर लेना, ठीक है ना? हम उनके पास जाएंगे, ठीक है? कहाँ हो यार तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। बाद में बात। जरमैन परेशान होकर रमीज़ को बताती है कि रमीज़ के अम्मी अबू आ रहे हैं और वो नहीं जानती कि अब वो क्या करे। रमीज़ उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि आने दो, वो सिर्फ बात करने आ रहे हैं, अभी शादी करवाने नहीं आ रहे। वो जरमैन को हकीकत का सामना करना सीखने का मशवरा देता है, मगर जरमैन इसकी बातों से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। मैंने आके अपना यहाँ टाइम बर्बाद किया और शायद आपका भी। यू कैरी ऑन व्हाटएवर यू वर डूइंग। बाय, सी यू। नफीन, लीव इट। नाजिया बॉस के कमरे में दाखिल होकर बताती है कि वो उसके लिए चॉकलेट्स लाई है, जिस पर बॉस कहता है कि क्या वो उसे रिश्वत दे रही है। नाजिया फ़ौरन वजाहत करती है कि वो रिश्वत नहीं देती, बल्कि सिर्फ मुंह मीठा करवाने आई थी। फिर वो फ़ख्र से बताती है कि नई जॉब शुरू करते ही उसने क्रिएटिव डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है और एक लुकशीट भी बना दी है। बॉस उसकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर उसे सराहता है। आखिर में बॉस कहता है कि वो ये चीज़ें यहाँ रख दे। स्पेशली आपके लिए लाई हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। इसको यहाँ रखिए और जाके मेरे सेक्रेटरी को भेज दीजिए प्लीज़। रमीज़ जरमैन से नरमी और तमीज़ के साथ बात करता है, मगर जरमैन घबराकर कहती है कि कहीं उसका दिल ही फील ना हो जाए। रामीज़ उसे गुलाब का फूल देकर शादी की प्रपोज़ल करता है और पूछता है, यू मेरी मी? कुछ लम्हों की झिझक के बाद जरमीन उसका प्रपोज़ल कबूल कर लेती है। दोनों खुशी से सेल्फियाँ बनाते हैं और माहौल में खुशी और मोहब्बत की झलक नुमायाँ होती है। वाओ! ज़ोफ, ये क्या हुलिया बनाए रखा है तुमने? जाओ वो ईद वाले कपड़े पहन लो।
क्यों, मैं जो रोज पहनती हूँ मैं वही पहनूंगी। नाजिया ज़रमीन से कहती है कि तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसलिए तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो और कपड़े बदल लो। ज़रमीन को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। फिर नाजिया रामीज़ का पूछती है कि उसने क्या कहा, जिस पर ज़रमीन कहती है कि वो भी रामीज़ के साथ मिला हुआ है और उसने ये भी कहा है कि मैं किसी की भी ना सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो। वैसे तुम बहुत मीन हो, शादी करना भी चाहती हो और वो भी दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के। बैठिए प्लीज। अरे मैं अपनी बेटी से तो मिलूं। रामीज़ की अम्मी अबू ज़रमीन के रिश्ते के लिए आए हैं। ज़रमीन की अम्मी जवाब में कहती है अन्ना की तरफ से रिश्ते की हाँ है। उसके बाद रामीज़ की अम्मी ज़रमीन को ख़ानदानी कंगन पहनाती है और कहती है कि शादी धूमधाम से हो, लेकिन ज़रमीन की अम्मी शादी सादा तरीके से करने पर इसरार करती हैं। ज़रमीन सब कुछ चाय सिर्फ करती है, अपने हाथ का बनाया हुआ केक भी खाने का कहती है। रमीज़ साहिल पर ज़रमीन के साथ वो गुजरे हुए लम्हात को याद कर रहा है और बचपन में गुजारे हुए लम्हों को याद करता है। वो पुराने खुशगवार और ख़ास लम्हात याद करके माजी की यादों में खो जाता है। बॉस की सेक्रेटरी नाजिया को समझा रही है कि अब कोई गलती ना हो क्योंकि बॉस बहुत नाराज़ हो जाएंगे। नाजिया कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा डरती हो, अब काम कर रहे हैं तो गलतियां भी होंगी। सेक्रेटरी का कहना है बॉस गलती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बॉस की सेक्रेटरी की तबीयत ख़राब हो जाती है। फाइल नाजिया के हाथ में देती है, बाकी का काम कल कंप्लीट करेंगी। नाजिया उसे घर जाने का कहती है, ये सब मैं संभाल लूँगी, आप घर जाएं, आराम करें। बाकी नाजिया अनकम्प्लीट काम को कंप्लीट करती है। हेलो। हाँ ज़ुफीन, हाँ यार वो सेक्रेटरी है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसकी फ़ाइल कंप्लीट कर रही हूँ। तुम्हें चाय आ गई है। ज़रमीन की अम्मी ज़रमीन से कहती है अपनी सास ससुर के सामने खामोश रहना, फजूल बात नहीं करना, तैयार हो जाओ। नाजिया ज़रमीन को समझाती है कि रामीज़ की अम्मी आ भी आ रही हैं। वो चाहती है कि शादी का ड्रेस और ज्वेलरी तुम खुद पसंद करो। ज़रमीन को तैयार होने का कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ ताकि शॉपिंग के लिए वो निकल सकें। ज़रमीन बहुत सादा दिल की मालिक है। ज़रमीन नाजिया को बता रही है ज़्यादा भारी ड्रेस और भारी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पसंद। नाजिया को याद आ गया कि मेकअप किससे करवाना है, ये भी तो डिसाइड करना है हमें। सोफी दरवाजा खोलो, नीचे अम्मी और मम्मी की बहुत बुरी लड़ाई हो रही है। क्या हुआ? रामीज़ ज़रमीन से झूठ बोलकर दरवाज़ा खुलवाता है और कहता है कि इससे बात करनी है। ज़रमीन कहती है कि चलें, इशारे में अजहर रहलिया दिखाते हैं। वो कहती है कि 5 मिनट। रामीज़ कहता है 2 मिनट, अच्छा 3 मिनट। ज़रमीन ओके कहती है। रामीज़ घड़ी देखता है, इंतज़ार करता है। रामीज़ ज़रमीन को एक खूबसूरत जगह पर ले आता है जहाँ दोनों के दरमियान रोमानवी लम्हे होते हैं। ज़रमीन की आंखों में मोहब्बत की चमक नज़र आती है और समंदर की लहरों की कशिश के दरमियान उनका प्यार मज़ीद गहरा महसूस होता है। रामीज़ ज़रमीन से रोमानवी बातें करता है और वो लम्हे दोनों के लिए मोहब्बत और कुर्बत से भरपूर होते हैं। दिलों में रहती है और जिनके दिलों में रहती है उन्हें नजर आती है, बल्कि उनकी आंखों में चमकने लगती है, जैसे इस वक्त तुम्हारी आंखें चमक रही। तुमने ये सारी बातें करना कहाँ से सीखी? मेरी सलाहियतों को डाउट मत करो,
मैं तुम्हें इस दुनिया की बेहतरीन पोएट्री और बेहतरीन लिटरेचर सुना सकता हूँ। कुछ थोड़ा सा सुनाना। ये समंदर देख रही हो? बला की कशिश होती है इसमें। कोई चीज जो संभाल के रखें ये लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस सोनिया आपके सामने गई थी कल? बॉस एक फ़ाइल ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलती तो नाजिया से पूछते हैं कि आपको मालूम है कि सेक्रेटरी फ़ाइल कहाँ रख कर गई है। बॉस कहते हैं कि मेरे क्लाइंट आने वाले हैं और मेरे पास फ़ाइल नहीं है। नाजिया बॉस के हाथ में फ़ाइल देती हैं। बॉस फ़ाइल को चेक करते हैं कि ये फ़ाइल अपडेट है। बॉस खुश हो जाते हैं, नाजिया को शाबाशी देते हैं। सेक्रेटरी की तबीयत ख़राब पर नाजिया ने सारे काम संभाल लिए। बस बहन, कितनी कॉफी पियोगी? अभी तुम्हारी शादी का जोड़ा भी देखना है चाहती। जल्दी करो यार। ज़रमीन नाजिया से कहती है कि मैं शादी का जोड़ा एक दिन के लिए 6-7 लाख का जोड़ा नहीं ले सकती, क्योंकि बाद में शायद कभी पहनना भी ना हो। ये इंतहाई फजूल खर्ची है। नाजिया मजाक कहती है कि सिर्फ 100 रुपए का ख़रीद लो। ज़रमीन कहती है वैसे भी पाकिस्तान का काटन बहुत अच्छा है। वो पुराने ज़माने की मिसाल देती हैं कि औरतों को ग़ुलाम बनाने के लिए लोहे की जंजीरें पहना देते थे और अब सोना चांदी। प्लीज़ अगली किस्त के लिए इंतज़ार कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलिए। शुक्रिया। लव मैरिज नहीं है तुम्हारी? तो क्या लव मैरिज में दिलो दिमाग काम करना बंद कर देते हैं नाजिया? ओके, फिलहाल तुम मेरा दिमाग खाना बंद कर सकती हो। चलें? और मुझे दो उधर रखो। चलो।